गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चैनल है द क्रेजी सोल, मैं हूँ सागर खत्री। स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। और आज है दिन हमारा निकलने का। यहाँ से मुंबई से हम लोग सूरत के लिए निकल रहे, बट फिर भी मुंबई की और इंटरेस्टिंग चीज़ वड़ा पाव क्या होता है, मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों ने मुंबई का ऑथेंटिकेट वड़ा पाव नहीं खाया है, अभी हमारी ट्रेन है 140 की, बैंड्रा समथिंग कोई तो भी ट्रेन है, बैंड्रा से सूरत है। तो मुझे यहाँ से ट्रेन वगैरह मेरी सारी बुक हो चुकी, रिजर्वेशन हो चुका है 3rd AC में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वड़ा पाव खाने भी जाना है, बहुत एकदम कट टू कट टाइम पे चल रहे हैं अगेन। बट उसके पहले ना मैं आपको ये घर दिखाना चाहता हूँ, ये घर की क्या प्राइस है और क्या रेंट है। सुनोगे ना सीरियसली शॉक हो जाओगे, बिकॉज मुझे पहले कुछ अलग अंदाज़ा था, बट जब हुआ मुझे पता चला तो मैं भी शॉक हो गया। मैं बोला सीरियसली इतना प्राइस होता है। तो फटाफट आज इस घर का पहले मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ कि कैसा है ये घर। आ जाओ, देखो ये फ्लैट है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, हॉल ये, किचन ये, यहाँ वॉशरूम, ये बाहर है यहाँ पे बालकनी, एंड यहाँ से इस साइड आओगे तो ये एक है बेडरूम। बेडरूम में डबल का बेड लगे, बस उतनी ही जगह है, मतलब ज़्यादा थोड़ा मैसी है तो माइंड मत करना, बिकॉज अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो पैकिंग में क्या हमारा सारा काम बाकी रह गया, तो अंजलि से पैकिंग करिए। ये बेड, ये कबर्ड। अब आ जाओ बाहर अपने, पहले तो इसकी बात करते हैं इस फ्लैट की। यहाँ पे अगर मैं फ्लैट की अगर बात करूँ ना आपको, यहाँ पे अगर मैं इस फ्लैट की बात करूँ तो ये लोग है यहाँ पे 42,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे करते हैं। और ये मुझे स्क्वायर फीट वगैरह तो मेरे को आइडिया नहीं, बट इसका विड्थ होगा मेरे ख्याल से 12-15 फीट, और ये होगा ऐसा 20 फीट, और बेडरूम होगा 10 बाय 10 का, और ये यहाँ पे वॉशरूम है। इसका 42,000 रुपीज रेंट, और ये फ्लैट की प्राइस है 2.5 CR। ये है मेन बैंड्रा में, यहाँ से वॉकिंग पे सी आता है। सी फेसिंग नहीं है, सी फेसिंग का और ज्यादा प्राइस होता है, बट वॉकिंग पे सी आता है। तो प्राइस आपको पता चल गई होगी कि मुंबई में, एंड मुंबई में ऑलमोस्ट, हाँ बैंड्रा थोड़ा टॉप एरिया आता है तो यहाँ पे, बट बाकी जगह भी प्राइस ऑलमोस्ट इस तरीके की। अभी हम लोग यहाँ से निकलते, टाइम आ गया मुंबई को एंड इस घर को बाय बाय कहने का। एंड सीरियसली मतलब हम लोगों ने 2 दिन चारों ने मिलकर इतना मजे किए ना कि यहाँ से जाने का थोड़ा मन सा नहीं है, बट क्या करें, अभी ऑफिस जाना है और घर के काम वगैरह सारी चीजें वो फिनिश करनी। यहाँ से निकलते और ट्राई करते हैं वड़ा पाव खाने की, बस वड़ा पाव तो खाना ही खाना है। यहाँ से वड़ा पाव खाएंगे और फिर जाएंगे अपने ट्रेन पकड़ेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं तो ये मस्त प्यारे से घर को हम लोग बाय बाय कह देते हैं। अभी बैग्स हमारी सारी रेडी हो चुकी है, बैग लेके निकलते हैं अभी यहाँ से। बैठ चुके हम लोग ऑटो में, और मैं आपको यहाँ के थोड़े मीटर की गिनती समझा देता हूँ कि जो नया है ना वो समझ पाए। ये देखो, ये लिखा हुआ है फेयर, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस कितना किया, और ये होता है वेटिंग कितना किया है। ठीक है, अब ये 21 रुपीज़ है ना, ये मिनिमम। आप बैठ के अगर थोड़ा भी जाएंगे तो भी आपको 21 रुपीज़ यू हैव टू पे। आफ्टर 1.5 किलोमीटर के बाद में, जैसे ये 1 क्रॉस किया कि 1 के आगे गया, उसके बाद में यहाँ पे ये मीटर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर बैठेंगे तो आपको किसी को फेयर पूछने की ज़रूरत नहीं, कितना लगेगा क्या लगेगा, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अभी हम लोग वड़ा पाव खाने जाएंगे, अंकल वेट करेंगे तो ये वेट में टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी मीटर लगता है, सारी चीज़ें लगती है। बट हमें यहाँ से अर्जेंटली वड़ा पाव खा के फटाफट भागना है हमें। तो ये बेसिक मोटा मोटा है। और काफ़ी लोग आपको यहाँ पे बोलेंगे कि भैया मीटर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बट आप मीटर लेके ही चलना। विदाउट मीटर वो लोग आपसे एक्स्ट्रा पैसा ही वसूलेंगे। तो मीटर रहेगा, मीटर में एकदम फेयर चार्ज होता है, तो मीटर पे आप पूरा ध्यान रखिएगा। कोई कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं आपको और आगे बता दूँ। हम पहुंच चुके पंजाब स्वीट हाउस। यहाँ के हाँ, यहाँ पे कल हम लोगों ने पानी पूरी भी खाई थी, एंड आज हम लोग यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए आए हैं। तो कुछ वड़ा पाव यहाँ के टेस्ट करते, सुना बहुत टेस्टी मिलते हैं। हम लोग थोड़ी फैंसी जगह पे आए हुए हैं, बिकॉज हमें ऑनली में वही था, बाकी तो बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह थे, बट वहाँ जाते तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। हम लोग यहीं पे आके यहीं पे वड़ा पाव ट्राई कर लिया, बट मुंबई से वड़ा पाव खाना था, एंड अच्छा वड़ा पाव पूरा बिल्कुल भी नहीं था, बट जो ठेले वेले पे मिलता है उसके बाद कोई और। हम लोगों ने और समोसे वगैरह लिए, ट्राई कर रहे थे, फटाफट बैठ गया ऑटो में।
अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो अब आगे विदाउट फेल और विदाउट स्किप किए वीडियो देखना, बिकॉज यहाँ से वीडियो का मेन और इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अभी बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं वड़ा पाव का, बट इस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी ट्रेन मिस होने वाली है और मैंने भागना शुरू कर दिया। बेकार सीन हो गया यार, मैंने घड़ी में टाइम देखा नहीं, 1:40 की ट्रेन थी और अभी बज चुके हैं 1:35। 5-10 मिनट का ट्रेन है और हमें यहाँ से भागना है। विश करता हूँ ट्रेन मिल जाए यार, क्योंकि आज पूरे दिन की फिर और कोई बुकिंग नहीं है तो मैं लटक जाऊँगा यहाँ पे। अब फिंगर क्रॉस कि मुझे फटाफट ट्रेन मिल जाए और मैं ट्रेन में बैठ जाऊँ, फिर मैं आपसे अभी आगे ब्लॉग करूँगा। मैं वड़ा पाव दिखाने में इतना मशगूल हो गया था और खाने में इतना मशगूल हो गया था ना कि मुझे घड़ी का टाइम ही पता नहीं चला। मैं घर से निकलते टाइम भी 2-3 बार मेंशन किया कि मेरी ट्रेन को अभी 45 मिनट्स बाकी है, 40 मिनट्स बाकी है। मुझे पता था, बट जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा पता नहीं कैसे मैं वो चीज़ भूल गया। अब बात क्या थी कि 1:35 ऑलरेडी हो चुके थे, मुझे वहाँ से पहुँचना था बांद्रा स्टेशन जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी, जो मैंने बुक किया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे 1:35 को रियलाइज़ हुआ कि 5 मिनट में हम लोग पहुँच नहीं सकते। ऑटो वाले भैया को पूछा, भैया ने मुझे कहा कि एक रास्ता, एक लास्ट होप ये बच सकती है कि मैं आपको, मतलब वहाँ पे एक पॉइंट था जो वहाँ से एक 5 मिनट की डिस्टेंस पे था। उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, वहाँ से एक क्रॉसिंग करनी थी, मतलब वहाँ पे नीचे ट्रैक्स जा रहे थे, वो क्रॉसिंग करनी थी। वहाँ से हम लोग एक दंग गलियों से भागते 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 उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे बांद्रा स्टेशन का बैक साइड था। तो उन्होंने कहा कि भैया आपको 5-7 मिनट का वॉक करना पड़ेगा, बट आप मे भी स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाओगे। मैंने भैया की एडवाइस सुनी। ऐसे टाइम पे उन्होंने, मैं वहाँ पे पहुंचा तो उनको ऑटो का चार्ज कम मिलता, बट उन्होंने वो ना सोच के उन्होंने हमारी ट्रेन का देखा। वैसे मैंने भैया को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। तो बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स। क्यों थैंक्स हो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरी लगेज भी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, बिकॉज मैंने मुंबई से काफ़ी सारी, हम लोगों ने परचेजिंग भी करी थी और हम लोग बहुत एक्स्ट्रा लगेज लेके भी आए थे। मुझे कभी ये नहीं पता था कि मुझे ये बैग्स लेके इतना भागना भी पड़ेगा, बट जैसा ये क्रॉसिंग थी, ये क्रॉसिंग क्रॉस करना था, बट ये हमारा स्टेशन नहीं था, ये सिर्फ एक क्रॉसिंग थी। आगे जाके और मतलब 5-7 मिनट का डिस्टेंस, हमें 5-7 मिनट वॉक करना था। वॉक करके फिर बांद्रा स्टेशन आने वाला था। हमें किसी भी तरीके से लग नहीं रहा था कि हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। हमें यही लग रहा था, हम होप कर रहे थे कि हमारी ट्रेन मिल जाए, बिकॉज उसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन कर रखा था 3rd AC में। अगर वो मिस हो जाती तो उसके बाद में हमें कोई भी बुकिंग नहीं मिल जाती थी, एंड ट्रेन मिस करना हमारे लिए कोई चांस ही नहीं था। तो हम लोग बस दोनों यही होप करते रास्तों से भागे जा रहे थे कि बस हमारी ट्रेन, हम लोग जल्दी से पहुँचे और हमें हमारी सीट मिल जाए। यहाँ से आगे मैंने शूट रोक दिया था। जैसे मैं बांद्रा स्टेशन पहुंचा, मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन वहाँ से निकल चुकी है। ट्रेन मिस करने का ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे पता नहीं था कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, बिकॉज सूरत मुझे किसी भी तरीके से पहुंचना था और सूरत आने का मुझे कोई और ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा था। उस टाइम पे पता नहीं मुझे कैसे समझ में आया कि बांद्रा का स्टेशन, मतलब बांद्रा स्टेशन और बांद्रा लोकल स्टेशन दोनों अलग अलग है। मेरे माइंड में ये आया कि जो हमारी ट्रेन थी वो बांद्रा बोरीवली रुकने वाली थी, एंड बांद्रा अगर मैं लोकल स्टेशन जाता हूँ, वहाँ से अगर मैं लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ, लोकल ट्रेन से अगर मैं बोरीवली पहुँचता हूँ, तो मे भी कोई एक चांस बनता है कि मुझे मेरी ट्रेन मिल जाए। उस एक होप के साथ में मैं बोरीवली बांद्रा से लोकल ट्रेन में बैठ गया बोरीवली जाने का। हमारी जो ट्रेन थी यार वो बोरीवली से, बांद्रा से निकल गई। अभी हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे आए, लोकल पकड़ा, लोकल से अभी बोरीवली जा रहे हैं। विश करते कि मिल जाए। ये अंकल मिल गए, इन्होंने बैठने का लिए थोड़ा अरेंजमेंट भी कर दिया, एंड हेक्टिक चल रहा है यार सीन। फिंगर क्रॉस के ट्रेन मिल जाए तो बेटर है, और लोकल वैसे तो फटाफट चल रही है। होप करते हैं कि मिल जाए, बिकॉज बाकी फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो जनरल में जाना पड़ेगा और बहुत मगजमारी होगी। देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ मैं आपको। लोकल ट्रेन हमें बिल्कुल सही टाइम पे मिल गई थी और ये लोकल फास्ट चलने वाली ट्रेन थी, तो हमें ये होप थी कि हमें बोरीवली, हम लोग हमारी वाली पिछली वाली ट्रेन से हम फास्ट पहुंच जाएंगे। हमें जैसे जैसे थोड़ी जगह मिली, ट्रेन वाले सारे लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, अंजलि को थोड़ी बैठने के लिए जगह मिली, तो हम लोग बस फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे कि हम लोग कैसे भी करके पहुँच जाएँ। अब इस टाइम पर हम लोग बोरीवली स्टेशन पर पहुँच चुके थे, बस यही होप में कि हमारी ट्रेन यहाँ से एटलीस्ट ना निकल गई हो। जैसे हम लोग बोरीवली पहुँचे, अब बोरीवली का लोकल एंड नॉर्मल रेलवे का स्टेशन एक ही है, तो हम लोगों को, बट उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स हमें क्रॉस करने थे, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने थे। लोकल से हम लोग प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हुए भागते और सारी भरी हुई बैग लेके हम लोग जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, अनफॉर्चुनेटली पता चलता है कि हमारी ट्रेन यहाँ से भी मिस हो चुकी थी। अब इस टाइम पे अंजलि और मैं बिल्कुल गिव अप कर चुके थे, बिकॉज ना हमें कोई चलने की ताकत थी, पानी भी कुछ नहीं था। मैंने बोला चलो छोड़ो, अब जो होगा वो देखा जाएगा। पहले पानी लेके आया, पानी पिया और फिर बोला देखता हूँ अब आगे क्या करना है। मैं पानी पी ही रहा था और मैंने देखा कि हमारे सामने और एक ट्रेन लगी है,
मुंबई अहमदाबाद ट्रेन कर्णावती, मुझे लगा कि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज मेरे पास में उसका रिजर्वेशन नहीं था, बट मेरे पास में एक्सप्रेस की टिकट थी, रिजर्वेशन नहीं थे। रिजर्वेशन के लिए मुझे टीसी चार्ज कर सकते थे, एक्स्ट्रा जो फाइन लगाते मैं भरने के लिए तैयार था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं सीधा जाके अंजलि को लेके जाकर उस ट्रेन में बैठ गया। बैठ के मैंने कहा अगर टीसी आते तो आगे देखी जाएगी, बिकॉज उसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं वहाँ पे। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट ये जर्नी हमें बहुत याद रहेगी। मतलब अंजलि को अगर आप देखोगे ना तो उसके अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं। थर्ड एसी बुक करवा के हम लोग ये ट्रेन के एंट्रेंस के पास में नीचे बैठे हुए हैं, बिकॉज बुकिंग ही नहीं मिला हमें। ट्रेन हमारी चली गई, ऑप्शन कोई नहीं था हमारे पास में। अंजलि थकी पकी पड़ी है, उसको थोड़े चक्कर आ रहे थे तो उसको पानी वानी पिलाया, वो रिलैक्स हुई। फिर मैंने कहा कि व्लॉग में ये चीज़ शूट कर लेते हैं, बिकॉज ऐसी भाग दौड़ और ऐसी चीज़ में ना, मतलब ठीक है मिस हो गई यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर वो अंजलि कल ही मुझे बता रही थी, मंजिल से बेहतरीन होता है सफ़र, और ये भी एक सफ़र का एक नया एक्सपीरियंस हो जो हमें करने के लिए मिला। तो ऐसे में भी क्या दुख होना, कभी थर्ड एसी में बैठने का मौका मिलता है, कभी इस तरीके से नीचे बैठने का मौका मिलता है। एंजॉय सब में करना चाहिए। तो अभी इसके लिए मैं देख रहा हूँ कुछ चॉकलेट्स वगैरह कुछ मिलता है ना, बेचने के लिए आते हैं, वेट कर रहा हूँ कुछ चॉकलेट्स वगैरह मिल जाए तो उसको थोड़ी मैं चॉकलेट्स खिला दूँ, कि जिससे उसको थोड़ा और पानी भी एक बॉटल फिनिश हो गई है, पानी की भी बॉटल का वेट कर रहे हैं। 2-3 घंटे में सूरत पहुँच जाएंगे। घर पहुँच के फिर आपसे मस्त एकदम आराम से बात करता हूँ। मैं जिस टाइम पे आपको बता रहा था ना कि भाई अंजलि को पानी चाहिए है, उसको चॉकलेट चाहिए है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट आगे एक मैडम बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैमरा के सामने आने में कंफर्टेबल है कि नहीं है, बट जैसे मैंने उनको मतलब जैसे मैं कैमरा में बात कर रहा था एंड अंजलि से बात कर रहा था, उन्होंने सुन लिया। जैसे उन्होंने सुना ना, तुरंत तो मैडम ने मेरे को पानी की बॉटल दी, अंजलि को चॉकलेट दी, जो अंजलि खा गई, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो अगर कर्म अच्छे है ना, ऊपर वाला आपका हेल्प करने के लिए कहीं से भी भेज देगा। उन्होंने पूरी बॉटल हमें दी, मैंने पानी पी के उनको रिटर्न किया। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रखो, मेरे पास में एक्स्ट्रा बॉटल है। अच्छे लोग भी हैं, सीरियसली दिल से इतना अच्छा लगा ना, बिकॉज देखो कैमरे के सामने मैं बहुत एनर्जेटिक पेश आता हूँ, बट मुझे बिहाइंड द कैमरा मेरी क्या कंडीशन रहती, क्या भाग दौड़ रहती, क्या स्ट्रेस रहता है, वो मुझे पता है। सो बस ऐसा कुछ एक अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा एक अच्छा सा फील होता है कि नहीं यार चलो ठीक है, अच्छे लोग भी है इस दुनिया में। और एक बात कि यहाँ पे ट्रेन में हर 5 मिनट में पानी चॉकलेट वाले घूम रहे हैं। अभी तक हम लोग बोरीवली से निकल के ऑलमोस्ट वलसाड़ थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। सिंगल वेंडर नहीं आया, जब नहीं चाहिए होता ना हर 2 मिनट में लोग आते हैं। अगर बॉटल हमें नहीं दिया होता ना, तो मेरे ख्याल से अभी तक हमें पानी चॉकलेट वगैरह कुछ ना मिलता, और हम लोग पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुके हैं। तो कितना शुक्रिया करूँ ना मुझे नहीं पता, बट मैं दिल से उनको शुक्रिया कहता हूँ ना। एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी है। जो ट्रेन हम लोगों ने की थी वो ट्रेन के बोरीवली से सूरत जाने के ज़्यादा स्टॉपेज है। ये जो ट्रेन में है ये सीधा बोरीवली, वापी, वलसाड़ एंड सूरत वो ट्रेन है। दैट इज़ बोरीवली, पालघर, डहाणू, वापी, वलसाड़, बिल्लीमोरा, नवसारी, सूरत, उसके स्टॉपेज ज़्यादा है। अब एक चांस ये बन रहा है यहाँ पे कि वो ट्रेनों ने अभी तक वापी पहुँचने के पहले उस ट्रेन को 2 स्टॉप लेने थे। अगर उस ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं तो हम लोग वापी उतर के हम उस ट्रेन में बैठ सकते हैं। अब देखना ये है कि उसमें स्कोप क्या बन रहा है, बिकॉज वो ट्रेन पहले आगे चल रही थी। नाउ दैट ट्रेन इज़ 17 और 20 मिनट्स डिलेड। तो फाइनली देखते हैं। एप्लीकेशन पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये वो ट्रेन थी जिसमें हमने रिजर्वेशन किया था, बट ये हम मिस कर चुके थे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इस ट्रेन का टाइम दिखा रहा है 6:11 वापी पहुँचने का टाइम, और ये वो ट्रेन थी जिसमें हम लोग बैठ गए थे। इसका वापी पहुंचने का टाइम था 16:07 का। तो ये ट्रेन उसके बाद में चली थी, बट वापी इसके पहले पहुंची थी। मैं बार बार एप्लीकेशन को देख रहा था और देखा तो मुझे लगा कि शायद ये खूब बन सकता है कि मैं वापी उतर जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन पे मुझे भरोसा इसीलिए भी नहीं हो रहा था बिकॉज जिस टाइम पे मैं बांद्रा से बोरीवली लोकल में बैठा था उस टाइम पे मुझे ये दिखा रहा था कि जो मेरी ट्रेन थी BDTS वर्ली स्पेशल, ये ट्रेन
बोरीवली हमसे बाद में पहुंचेगी, मतलब लोकल से हम लोग पहले बोरीवली पहुंच जाएंगे और वो ट्रेन बाद में पहुंचेगी। तो मैं खुश हो गया था कि चलो यार हमें बोरीवली से हमारी ट्रेन मिल जाएगी। बट जब मैं बोरीवली पहुंचा देखा तो वो ट्रेन निकल चुकी थी, बिकॉज एप्लीकेशन कभी कभी लेट अपडेट होता है। अब उस चक्कर में मैं एप्लीकेशन पे भरोसा कर नहीं सकता था। वापी उतरना ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर था कि अगर एप्लीकेशन की गलती रही, मुझे दिखा रहा है ट्रेन डिले, मैं वापी उतर जाऊं, मेरी कर्णावती ट्रेन भी निकल जाए और मुझे बाद में अगर पता चले कि भाई मेरी जो ट्रेन जो आने वाली थी, जो मैं सोच रहा था पीछे है, वो ट्रेन अगर ऑलरेडी निकल चुकी हो तो मुझे और वापी रुक जाना पड़ेगा और फिर मुझे और कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। हम लोग दोनों सोच रहे थे कि क्या करें, रिस्क ले ना ले। जैसे वापस स्टेशन आया, मैंने कम से कम 10 लोगों से 10 शॉप वालों से, जो भी बंदा आ रहा भाई BDTS वर्ली आई है क्या, सब लोगों ने मुझे कहा। बाकी स्टिल मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो ट्रेन मेरे हाथ से इतनी बार मिस हो चुकी थी ना कि अब मुझे उससे उम्मीद ही नहीं थी। बट लोगों ने, एक बंदे ने कहा, 2 बंदे ने कहा ना, मैं मान ही नहीं सक रहा था कि हाँ ये ट्रेन अभी भी आने में है। ये कितना वाला है? वेरावल आने वाली क्या गई? इसके बाद आएगी, अभी आई नहीं है। सब लोगों से कंफर्म करने के बाद में हम लोगों ने ये फाइनल किया कि अभी हम लोग ट्रेन चेंज करते हैं। वापस से हम लोगों ने इस ट्रेन को जाने दिया और एक रिस्क लेते हुए ट्रेन से उतर गए। अब बस नेम प्लेट में हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी ट्रेन का नंबर लग जाए। ये नंबर जिसके देखने के लिए हमारी आंखें तरस चुकी थी, वो नंबर के हम लोग वेट कर रहे थे। एंड देखते 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 पता चला कि ये नंबर लग गया 09217। जिस ट्रेन का वेट किया था वो ट्रेन आने वाली है। फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जिस टाइम पे हम लोग हमारी रिजर्व सीट के 3rd AC पे आराम से बैठ के जर्नी कर सकते हैं। बिकॉज इस ट्रेन को कितनी बार हम लोगों ने मिस किया है ना, मतलब हमें खुद को काउंट नहीं, और इसको देख के जो खुशी हुई है ना, नेक्स्ट लेवल। मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया था बट फाइनली हमारी ट्रेन आ ही गई। ट्रेन में बैठ के बस एक सुकून की सांस ले ही रहा था, पर उस टाइम एकदम से मुझे कौन दिखते हैं, वायरल पर्सन इन द ट्रेन, मिस्टर अवधेश दुबे। हाँ, इनकी ऑडियो नहीं आ रही। इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत शानदार बातें की। जिस तरीके से आपने मनन देसाई का चैनल द कॉमेडी फैक्ट्री में जिन्होंने इनकी वीडियो वायरल की थी, उनके चैनल पे देखी होगी, वैसी ही बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की। बट हमारा माइक उस टाइम पे थोड़ा काम नहीं किया, तो उनकी सारी बातें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बिकॉज ये क्लिप है, इस क्लिप में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, बट बहुत अच्छे से बात हुई। एंड हाँ, अब बात हो रही है तो ये जैसे हम लोगों ने पूरा पार्ट शूट किया, उसके बाद में फिर ये भैया गए, ये फिर वापस आए। इन्होंने कहा कि भैया आपको कुछ पानी चाहिए, कुछ चाय चाहिए तो आप मुझे बता दो प्लीज़। तो इतना अच्छा लगा ना, देखो ना मैं पानी मतलब ना मैं चाय पीता हूँ ना कुछ पीता हूँ, और पानी की बोतल हम लोगों ने ऑलरेडी ले ली थी। बट फिर भी उन भाई साहब से मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, उन्होंने मुझे पानी का पूछा, चाय का पूछा। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो यार ठीक है। मतलब इस ट्रेन की जर्नी में ना हम लोगों ने इतने अप एंड डाउन्स देखे थे कि जो मैं आपको सीरियसली, मतलब मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बट मेरे पास में फुटेज और वर्ड्स दोनों की कमी हो रही है। अदरवाइज में और बट मैंने मेरी कोशिश की आपको बेटर से बेटर चीज़ें एक्सप्लेन करने की। इनकी बेहतरीन, लाजवाब और मतलब बहुत मज़ेदार बातें इनके साथ में हुई ना, तो जो थकान थी वो धीरे धीरे दूर हुई। मतलब ऊपर वाला भी पता नहीं क्या क्या टाइम दिखाता है। एक टाइम पे बिल्कुल हमको थका दिया था, बट एक टाइम पे हमारी ट्रेन भी हमें मिल गई। जैसे ट्रेन के अंदर बैठे तो हमें रिलैक्स करने के लिए तुरंत अवधेश भैया को भेज दिया कि जिससे हमारा थोड़ा माइंड और फ्रेश हो पाए। तो सीरियसली ऊपर वाले के लिए भी दिल से थैंक्स कि सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, वो चीज़ हो गई। नहीं बताया कि मैंने इनसे कुछ नहीं लिया, ये ले लिया सेरेना के लिए। भाई साहब मैंने इनको चिपका दिया। हाँ, और हमने बड़े प्यार से ले लिया। ये स्कैन कोड मैं ले लेता हूँ एक बार से। आपका बच्चा खेलता है तो हमारा बच्चा आपका बच्चा खाता है, सही बात है। गुजराती में हमारे है कि तमारो छोकरो रमसे ने हमारो छोकरो जमसे। તમારો છોકરો જમશે, સાચી વાત છે। गुजराती में कहावत है कि 50 रुपए से। गुजराती में कहावत है कि बोले एनु बोर वेचाय, ना बोले मनमोहन कहवाय। एना करता हेलो स्कैन। चलो इनसे ज़्यादा टाइम लेते नहीं है और इनको अलविदा करते हैं सर को। फिर किसी ट्रेन में मुलाकात होगी। अब मैं इनका पेमेंट पहले कर देता हूँ। आप जल्दी करोगे। ये देखो भैया कि किन किन के साथ में फोटो, भैया थोड़ा स्क्रॉल करना है। पार्लियामेंट का पास है, पार्लियामेंट का पास भी लोकसभा का आ गया। सज्जन सिंह है जो अपने प्रतिज्ञा सीरियल में आते थे। ओके, ये मनोज जी है, मनोज तिवारी जी, ये मोदी जी के चौथे नंबर भाई हैं। मतलब सीरियसली चौथे नंबर पर है क्या? अच्छा, ये मनन भाई है जिन्होंने मेरा पहला वीडियो। अच्छा हाँ, ये मनन, सॉरी मैं नाम भूल रहा था। वो कॉमेडी फैक्ट्री उनका चैनल है। हाँ। ये केसरी लाल यादव भोजपुरी, केसरी लाल यादव बिग बॉस वाले। हाँ, बिग बॉस वाले। ये हमारी लड़की है। और निरहुआ कहाँ गया? निरहुआ के साथ भी था।
निरहुआ को जानते हो, रिक्शा वाला? हाँ 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 हाँ। ये देखो, ये निरहुआ जी है, मैंने एक पिक्चर में काम किया इनके साथ, जिस पिक्चर का नाम है आर्मी। ये अच्छा। हीरोइन है और ये मैं हूँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ। बराबर बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रहो, चल रहा है साहब। रणवीर सिंह के साथ में शो है पिक्चर है शो, द बिग पिक्चर। कब आने वाला कलर्स पे? सैटरडे या संडे को आएगी। सैटरडे या संडे को? हाँ, तस्वीर से तकदीर तक। 10 लाख रुपए जीता था, 3000 रुपए मिला, उतना ही मिलता। और बस यहाँ पे मैं यही बता रहा था कि इस ट्रेन की जर्नी में हम लोगों ने मतलब क्या चीज़ें देखी और कितनी मज़ेदार रही। बिकॉज अगर सिंपल जर्नी अगर रहती ना, हम लोग सीट पर बैठते और वहाँ से यहाँ पे आ जाते तो शायद इतनी मज़ा नहीं आती। बट ट्रेन इतनी बार मिस करने के बाद, इतना भागने के बाद, इतना मतलब कैसी जगह पे हम लोग बैठे थे, कितना भागे थे, बैग उठा के यहाँ वहाँ किए और फाइनली फिर वापी आए, वापी रुकना नहीं रुकना, मतलब इतना कुछ हुआ ना। तो ये सारी चीज़ों के बाद हमें ट्रेन मिला ना, तो बैठने की और मज़ा आ गई। अवधेश भाई से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। एंड इस ट्रेन जर्नी में सीरियसली बहुत मज़ा आ गई। मुंबई से ट्रेन मिस करने के बाद मैं काफ़ी भाग दौड़ बाद वापस जाके ट्रेन कैच करके मैं पहुंच चुका अपने शहर सूरत। जिस तरीके से वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं होप करता हूं कि आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रही होगी एंड आप भी मेरे उस सफ़र को, उस भाग दौड़ को, उस थकान को आप महसूस कर पाए होंगे। बस इसी तरीके से जुड़े रहिए आप मेरे साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, आगे और नई वीडियो आती रहेगी। एंड बस वीडियो के एंड में एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड हैव हिज ओन प्लान। थैंक यू सो मच, बाय बाय।